वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज फिर से तैयार हैं कुछ नए शब्द सीखने के लिए? बिल्कुल, और हमारा वादा तो याद है ना, वोकैब हुई अब आसान। हाँ जी, एकदम। तो आज हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ, और सिर्फ शब्द नहीं, उनका अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स। और हाँ, 2 वाक्यों में उनका इस्तेमाल भी देखेंगे। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में इन सारे शब्दों को जोड़कर एक मजेदार कहानी भी है, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बिल्कुल। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द। आज का पहला शब्द है बैकलैश। BACKLASH, बैकलैश। हाँ, तो बैकलैश का अंग्रेजी मतलब है अ स्ट्रॉन्ग एडवर्स रिएक्शन टू समथिंग। अच्छा, मतलब किसी चीज के खिलाफ एक जोरदार, कह सकते हैं उल्टी प्रतिक्रिया। एकदम सही। हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिकार या फिर प्रतिकार। जैसे कोई पॉलिसी आई और लोग उसके सख्त खिलाफ हो गए। समझ गई। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके ऐसे शब्द हैं रिपरकशन, रिएक्शन, रेजिस्टेंस, काउंटर एक्शन, मतलब किसी एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, वाक्य में कैसे यूज करेंगे? पहला वाक्य है द कंपनी फेस्ड सिवियर बैकलैश फॉर रेजिंग प्राइसेस सडनली। अच्छा, यानी कंपनी ने अचानक दाम बढ़ाए तो उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण, देयर वाज अ पब्लिक बैकलैश अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। मतलब नई नीति के खिलाफ जनता का जोरदार विरोध हुआ। ये तो अक्सर होता है ना? हाँ, होता है। खैर, विरोध से थोड़ा हटकर कुछ हल्के फुल्के शब्द पर आते। हाँ, मजा आएगा। तो अब हम दूसरे शब्द पर है। दूसरा शब्द है पर्कीनेस, PERKINESS, पर्कीनेस। पर्कीनेस, सुनने में ही थोड़ी खुशी सी है। हाँ, है ना? अंग्रेजी मतलब है cheerful, lively and energetic behavior। अच्छा, मतलब एकदम खुशमिजाज, जिंदा दिल, जोश से भरा बर्ताव। बिल्कुल। हिंदी में कह सकते हैं चुलबुलापन या उत्साह। हाँ, जैसे बच्चों में होता है। सिनोनिम्स। cheerfulness, liveliness, vivacity, sprightliness, सारी शब्द खुशी और जिंदा दिली से जुड़े हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, Her perkiness made everyone smile at the office. हाँ, मतलब उसके चुलबुलेपन ने ऑफिस में सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। माहौल ही बन जाता है ऐसे लोगों से। सही बात है। और दूसरा, The puppy's perkiness was infectious. हाँ, मतलब पिल्ले का उत्साह देखकर बाकियों में भी जोश आ गया। बहुत क्यूट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है paved, PAVED। पेव्ड अंग्रेजी मतलब है कवर्ड विद अ फर्म सरफेस और प्रिपेयर्ड। अच्छा, मतलब या तो किसी सतह को पक्का करना, जैसे सड़क। हाँ, या फिर किसी चीज के लिए रास्ता तैयार करना, मार्ग बनाना। तो हिंदी में हुआ पक्का किया हुआ या रास्ता बनाना। एकदम। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सोचो जरा। कवर्ड, प्रिपेयर्ड, लेड, शायद कंस्ट्रक्टेड। बिल्कुल सही। कवर्ड, प्रिपेयर्ड, लेड, कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, पहला वाक्य, The city streets were paved with cobblestones. हाँ, शहर की गलियां गोल पत्थरों से पक्की बनी थी। पुरानी फिल्मों जैसा नजारा। हाँ, और दूसरा इस्तेमाल थोड़ा अलग, Hard work paved way for his success. मतलब कड़ी मेहनत ने उसकी सफलता का रास्ता बनाया। मेहनत ही तो रास्ता बनाती है। बिल्कुल सही कहा। मेहनत से याद आया, एक्सपर्ट होने की बात करते हैं। तो अब हम चौथे शब्द पर हैं। हाँ, चौथा शब्द ये थोड़ा अलग सा है, ध्यान से सुनिए। बेलीविक। बेलीविक? स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल लग रही है। हाँ, BALIWICK, बेलीविक। ओके, बेलीविक। इसका मतलब? अंग्रेजी मतलब है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और अथॉरिटी। अच्छा, मतलब वो खास एरिया जिसमें किसी को महारत हो या अधिकार हो, अपना इलाका कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे क्षेत्र या अधिकार का क्षेत्र, मतलब वो काम जिसमें आप माहिर हैं। सिनोनिम्स? डोमेन, टेरिटरी, स्फीयर, स्पेशलिटी, मतलब कार्यक्षेत्र, दायरा, विशेषज्ञता। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, कुकिंग इज नॉट माई बेलीविक। हाँ, मतलब खाना पकाना मेरा काम नहीं, इसमें मेरा हाथ तंग है। ये तो बहुत लोग कहेंगे। हाँ। दूसरा वाक्य, मैनेजिंग फाइनेंसेस इज हर बेलीविक। हाँ, मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना उसका क्षेत्र है, वो इसमें एक्सपर्ट है। समझ गई। चलिए अब कुछ हैरानी वाली बात करते हैं। अब हम पांचवें शब्द पर हैं। हाँ, पांचवा शब्द है अगापे, AGAPE, अगापे। अगापे। इसका अंग्रेजी मतलब?
वाइड ओपन, स्पेशली इन सरप्राइज और वंडर। ओहो, मतलब जब हैरानी या अचरज से किसी का मुंह खुला का खुला रह जाए। बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे चौड़ा खुला या आश्चर्यचकित। सिनोनिम्स क्या होंगे? एस्टोनिश्ड, अमेज्ड। हाँ, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, ओपन माउथ्ड, स्टन्ड, हक्का बक्का रह जाना। अच्छा, पहला वाक्य, शी स्टूड अगापे एट द फायरवर्क्स डिस्प्ले। वो आतिशबाजी देखकर मुंह खोले खड़ी रह गई। होता है ना ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, द क्राउड वॉज अगापे व्हेन द मैजिशियन डिसअपियर्ड। जब जादूगर गायब हुआ तो भीड़ हैरानी से देखती रह गई, मुंह खुला का खुला। वाह। चलिए अब थोड़ी गंभीर बात, छठे शब्द की बारी है। हाँ, अब हम छठे शब्द पर हैं। शॉविनिज्म। स्पेलिंग है CHAUVINISM। शॉविनिज्म। शॉविनिज्म, सुना है ये शब्द, मतलब क्या है इसका? अंग्रेजी में एक्सेसिव लॉयल्टी और बायस टुवर्ड वन्स ओन ग्रुप, ऑफन एग्रेसिव। अच्छा, मतलब अपने ही ग्रुप जैसे अपना देश या जाति, उसको लेकर बहुत ज्यादा तरफदारी जो कभी-कभी आक्रामक भी हो, दूसरों को कम समझना। एकदम सही। हिंदी में कहते हैं कट्टरपंथ, अतिवादी भक्ति या अंधभक्ति। ठीक है। सिनोनिम्स। बायस, फैनेटिसिज्म, पार्टिसनशिप, प्रेजुडिस। मतलब पक्षपात, उन्माद, तरफदारी, पूर्वाग्रह। वाक्य देखते हैं। पहला, His chauvinism often offended his colleagues. हाँ, उसका कट्टरपंथ अक्सर उसके सहकर्मियों को बुरा लगता था। और दूसरा, नेशनल शॉविनिज्म लेड टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। राष्ट्रीय अंधभक्ति या कट्टर राष्ट्रवाद ने बेवजह के झगड़ों को जन्म दिया। ये शब्द अक्सर नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं सातवें शब्द पर। सातवां शब्द है स्ट्रैंडेड। STRANDED, स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड, इसका मतलब? अंग्रेजी मतलब लेफ्ट इन अ हेल्पलेस पोजीशन। अच्छा, मतलब कहीं फंस जाना, ऐसी हालत में जहां कोई मदद ना हो, बेबस हो जाना। बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे फंसा हुआ, बेबस। सिनोनिम्स क्या होंगे? ट्रैप्ड, आइसोलेटेड। हाँ, ट्रैप्ड, आइसोलेटेड, मरून्ड, स्टक। फंसा हुआ, अकेला, अटका हुआ। ठीक है। पहला वाक्य, टूरिस्ट्स वर स्ट्रैंडेड ड्यू टू द स्टॉर्म। तूफान की वजह से यात्री जहां थे वहीं फंस गए। और दूसरा, द कार ब्रोक डाउन लीविंग अस स्ट्रैंडेड इन द डेजर्ट। ओहो, गाड़ी खराब हो गई और हम रेगिस्तान में फंसे रह गए। बड़ी मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है। खैर, मुश्किलों से निकलकर कुछ मजेदार बातचीत पर आते हैं। अब हम आठवें शब्द पर हैं। आठवां शब्द है रेपाटे। REPARTEE, रेपाटे। रेपाटे, ये भी अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, अंग्रेजी मतलब है क्लेवर एंड विटी रिप्लाई इन कॉन्वर्सेशन। अच्छा, बातचीत में एकदम तेज, मजेदार और होशियारी वाला जवाब। हाजिर जवाबी। बिल्कुल। हिंदी में? त्वरित, चतुर उत्तर। सिनोनिम्स क्या होंगे? बैंटर, विटिसिज्म। हाँ, बैंटर, विटिसिज्म, रिटॉर्ट, कमबैक, मजाकिया नोकझोंक, करारा जवाब। अच्छा, पहला वाक्य, देयर रिपाटे मेड द डिनर लाइवली। उनकी हाजिर जवाबी ने डिनर की महफिल में जान डाल दी। और दूसरा, शी ऑलवेज हैड अ क्विक रिपाटे रेडी फॉर टीजिंग फ्रेंड्स। छेड़ने वाले दोस्तों के लिए उसके पास हमेशा एक तेज जवाब तैयार रहता था। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। अब नौवें शब्द पर आते हैं। हाँ। अब हम नौवें शब्द पर हैं। नौवां शब्द है ऑर्जी। ORGY, ऑर्जी। इसके इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा, क्यों? मतलब क्या है इसका? अंग्रेजी में एक्सेसिव इंडल्जेंस इन समथिंग, ऑफन वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड। मतलब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा या उसमें जरूरत से ज्यादा डूब जाना, अक्सर बिना किसी कंट्रोल के। अच्छा, मतलब किसी चीज की अति, जैसे जश्न की या खाने पीने की। हाँ, बिल्कुल। जश्न, रंग, संगीत, खाना पीना, किसी भी चीज की अति। हिंदी में कह सकते हैं उन्मत्त उत्सव, अत्यधिक आनंद या किसी चीज की अति। ठीक है। सिनोनिम्स? रेवलरी, बैकोनाल, फ्रेंजी, एक्सेस। रंगरलियां, उन्माद, अधिकता। ओके, वाक्य से शायद और क्लियर होगा। पहला, द फेस्टिवल was an orgy of colors and music. हाँ, मतलब त्योहार रंगों और संगीत का उन्मत्त उत्सव था। यानी हर तरफ रंग और संगीत की धूम थी, बहुत ज्यादा। समझ गई। और दूसरा, They had an orgy of celebration after winning. जीतने के बाद उन्होंने जश्न का उन्माद मनाया, मतलब खूब जमकर जश्न मनाया, जरूरत से ज्यादा। हाँ, देखो, इस शब्द का एक और मतलब भी है जिसके बारे में लोग शायद ज्यादा जानते हैं, पर यहाँ हम अति वाले मतलब पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब आज के आखिरी शब्द पर, 10वां शब्द।
हाँ जी, हमारा 10वां और आखिरी शब्द ये एक फ्रेज है, पकर अप। पकर अप। इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी मतलब टू ब्रिंग लिप्स टुगेदर, यूजुअली टू किस और प्रिपेयर फॉर समथिंग। अच्छा, होठों को सिकोड़ना, गोल करना, जैसे किस करने के लिए? हाँ, या किसी और चीज के लिए तैयार होना। हिंदी में होंठ सिकोड़ना चुंबन के लिए या तैयार होना। सिनोनिम्स में? किस, प्रेस लिप्स। हाँ, किस, प्रेस लिप्स, पर्स, स्मैक, ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहला वाक्य, द चिल्ड्रन गिगल्ड एज देयर मदर सेड पकर अप। माँ ने जैसे ही कहा होठ सिकोड़ो, शायद किस करने के लिए, बच्चे हंस दिए। और दूसरा, ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड टोल्ड हर टू पकर अप। वो आगे झुका और उसे होठ सिकोड़ने के लिए कहा। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। मजा आया? बिल्कुल, शब्द तो सीख लिए, अब कहानी की बारी है ना। हाँ, असली मजा तो अब है, कहानी सुनने का समय। हाँ तो सुनो, कहानी है लुमिनारा शहर की। वहां एक बड़ा शानदार त्योहार चल रहा था। शहर की गलियां, जो गोल पत्थरों से पेव थीं, रोशनी से जगमगा रही थीं। अरे वाह! लोग बड़े उत्साह में थे। एक खास पर्कीनेस थी सब में। तभी एक कलाकार ने ऐसा करतब दिखाया कि सब लोग अगेप रह गए, मतलब मुंह खुले के खुले। क्या बात है, फिर क्या हुआ? तभी पता चला कि कुछ टूरिस्ट शहर के बाहर फंस गए, स्ट्रैंडेड हो गए बेचारे। बस खराब हो गई थी। ओहो। हाँ, वो परेशान थे। वहीं पास में एक कलाकार अपनी मजेदार रिपार्टी से, मतलब हाजिर जवाबी से, एक दुकानदार को हंसा रहा था। शहर में चारों तरफ नाच गाना, खाना पीना, मतलब जैसे खुशियों का एक ऑर्जी चल रहा हो। क्या माहौल था, सब ठीक था ना? लगभग। कुछ लोगों में अपने पुराने विचारों को लेकर थोड़ा चौविनिज्म दिखा, मतलब कट्टरपंथ। अच्छा। हाँ, उससे थोड़ी बहस हुई और त्योहार पर एक छोटा सा बैकलैश भी देखने को मिला। लेकिन शहर के मेयर, जिनका बेलवेक मतलब अधिकार क्षेत्र शांति बनाए रखना था, उन्होंने मामला संभाल लिया। अच्छा किया। हाँ, उन्होंने कहा दोस्तों, विरोध ठीक है, पर त्योहार का मजा खराब ना करें, याद रखें। फिर उन्होंने एक बढ़िया बात कही अंग्रेजी में, इवन इन द फेस ऑफ बैकलैश, सेलिब्रेट लाइफ विथ पर्किनेस, पेव योर ओन पाथ एंड स्टे ओपन माउथ अगेप फॉर वंडर। वाह, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब विरोध के बावजूद जिंदगी को उत्साह से जियो, अपना रास्ता खुद बनाओ और हैरान होने के लिए हमेशा तैयार रहो। बहुत बढ़िया। हाँ, और माहौल हल्का करने के लिए एक जोकर ने चुटकुला सुनाया। उसने एक बच्चे से पूछा, व्हाई आर यू स्टैंडिंग अगेप, यानी तुम मुंह खोले क्यों खड़े हो? बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा, बिकॉज आई जस्ट सॉ माई होमवर्क डिसअपियर इन एन ऑर्जी ऑफ केओस। मतलब क्योंकि मैंने अभी अपना होमवर्क गायब होते देखा, हंगामे की अफरा तफरी में। हाँ हाँ, होमवर्क गायब, ये तो सच में मुंह खुला छोड़ देगा। बिल्कुल। तो अंत में सब ठीक हुआ। जो टूरिस्ट स्ट्रैंडेड थे उन्हें मदद मिली, मेयर ने अपने बेलीविक में शांति बनाए रखी, लोगों ने कलाकार की रेपार्टी का मजा लिया, शहर की पेव सड़कों पे देर तक पर्किनेस छाई रही। सबने देखा कि आपसी समझ चौविनिज्म से बेहतर है। और हाँ, आखिर में एक माँ प्यार से अपने बच्चे को पकड़ अप करने को भी कहती है। वाह, क्या कहानी थी। सारे शब्द, बैकलैश, पर्किनेस, पेव्ड, बेलीविक, अगापे, चौविनिज्म, स्ट्रैंडेड, रेपार्टी, ऑर्जी और पकड़ अप एकदम फिट हो गए। हाँ, यही कोशिश थी। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। एक बार जल्दी से दोहरा लें। बैकलैश, पर्किनेस, पेव्ड, बेलीविक, अगापे, चौविनिज्म, स्ट्रैंडेड, रेपार्टी, ऑर्जी और पकड़ अप। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से आपको कौन सा शब्द सबसे मजेदार लगा या सबसे काम का लगा, और आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा? सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए शब्दों के साथ। बाय बाय। बाय।